हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे बेसन की बर्फ़ी जिसे बनाने के बाद आप इसे फ्रिज से बाहर रखकर महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बिना चाशनी के हलवाई जैसी स्वादिष्ट दानेदार बेसन की बर्फ़ी ये बनकर तैयार होगी। जब आप पूरी ट्रिक एक बार आप देख लेंगे इसे, तो आप भी घर में बहुत ही आसान तरीके से ये बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर रख दी हम एक कढ़ाई, उसमें डाल दिए हैं 1/4 कप घी, यानी चम्मच से नाप लेंगे नॉर्मल तो 4 चम्मच ये घी है। और घी हल्का सा मेल्ट हो गया तो उसमें हमने डाल दिया है आधा कप सूजी। जिस कप से हम यहाँ पर सूजी डाल रहे हैं उसी कप से हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। तो आप घर का कोई भी बर्तन यहाँ पर सेट कर लीजिए जिससे कि आप सारा मैनेजमेंट एक ही बर्तन से कर सकें। तो यहाँ पर सूजी को डालकर लो मीडियम गैस पर हम 2 मिनट चलाकर भून लेते हैं, क्योंकि सूजी थोड़ी सी मोटे दाने की है हमारी, तो भुनने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए हम सूजी को पहले डालकर भुने हैं। और फिर उसी कप से हम यहाँ पर 2 कप के लगभग हम यहाँ पर डाल देंगे बेसन। तो 1 कप अभी हमने डाल दिया। हल्का सा चलाने के बाद यहाँ पर अब हम डाल देंगे दूसरा कप बेसन का, और दूसरा कप हमने बेसन का डालकर अच्छे से अब लो मीडियम गैस पर ही बराबर चलाते हुए हम बेसन को भून कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो हमने सूजी और बेसन को डाला है उसे भूनने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप लो मीडियम गैस पर इसे भून कर तैयार करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपकी बेसन की बर्फ़ी ये बनकर तैयार होगी और बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार बनेगी। इसीलिए हम यहाँ पर सूजी का यूज़ किया है। सूजी आप बहुत बारीक वाली मत लीजिएगा, हल्का मोटे दाने वाली सूजी रहेगी तो उससे आपकी जो बर्फ़ी है वो दानेदार बनेगी। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हम इसे भून रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। और रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो सो शेयर करिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें घी की मात्रा कम लग रही थी तो हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर दिया है। मतलब टोटल हमने 4 टेबल स्पून पहले ऐड किया था और 2 टेबल स्पून अभी ऐड किया है, तो 6 टेबल स्पून घी इसमें लगा है। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से देखिए हमें भूनते हुए इसे 5 मिनट ही हुए हैं और इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इसमें से हल्की हल्की अब खुशबू भी आ रही है, यानी बेसन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। तो इसी तरह से आप लो मीडियम गैस पर जब इस तरह से मिठाई को बराबर चलाते हुए भूनेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आपका ये बेसन भुनकर तैयार होगा, जो कि गले में भी नहीं चिपकेगा। अगर आप कभी बेसन की बर्फ़ी बनाते हो या लड्डू बनाते हो तो अगर बेसन अच्छे से नहीं भुना होगा तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। इसलिए हमें बेसन को बहुत ही अच्छे से भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम अगर बेसन को चलाना छोड़ रहे हैं तो वो अपना घी भी रिलीज़ कर रहा है, यानी हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। और यहाँ पर इस तरह से बेसन का अब कलर भी है बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। लेकिन हम इसे अब 2 मिनट और भून लेते हैं और 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप चाहें तो बंद कर दें, तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर पहले सेट कर लिया है। इस तरह से घी लगाकर एक बटर पेपर लगाकर हमने एक कंटेनर सेट कर लिया है कि मिठाई हमको जमाने में दिक्कत ना हो। मतलब जब हम इस मिठाई का पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो मिठाई फटाफट सेट करने के लिए हमारा कंटेनर पहले से तैयार है। और यहाँ पर हमने ले लिया उसी कप से 1 कप चीनी और 4 इलायची, इसका पाउडर हमने बना लिया। और अब हम आ गए अपने फिर से गैस के पास। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है। और लो रख कर ही हम जो गरम गरम बेसन है उसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं, जिससे कि बेसन का सब जगह कलर एक जैसा ही हो जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा कलर ना रहे। और उसमें हमने जो चीनी पीस कर तैयार की थी उसको डाल दिया और डालकर अब एकदम लो गैस पर, लो मीडियम गैस मत रखिएगा, एकदम लो गैस कर दीजिएगा, क्योंकि चीनी है, चीनी बहुत जल्दी नीचे पकड़ने लगेगी, मतलब जलने लगेगी।
तो इसलिए हम यहाँ पर एकदम लो गैस पर ही बराबर चलाते हुए चीनी को बेसन में मिलाएंगे और अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि चीनी सारी जगह मतलब सारे बेसन में अच्छे से मिल जाए और बिल्कुल भी चीनी ऐसा ना रहे कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा रहे। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए अब जब चीनी को मिला लेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेट होने लगा है। इस तरह से दबाते हुए हम जब इसको कर रहे हैं तो ये अच्छे से सेट होने लगा है। तो जब इस तरह से हमारा ये जो बेसन का डो है सेट होने लगेगा तो यहाँ पर आप करिएगा कि गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और गैस की फ्लेम को बंद करके तुरंत ही जो कंटेनर हमने पहले घी से ग्रीस करके रखा था उसमें फटाफट इसको डालकर सेट कर दीजिएगा। आप गरम गरम ये थोड़ा जल्दी काम करना होगा क्योंकि ये हमने इसमें कोई चाशनी वगैरह बनाई नहीं है, इसलिए जब आप इस तरह से सेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा और बिना किसी चाशनी के किसी ताम झाम के एक ही बर्तन में सारा काम आपका हो गया है। तो इस तरह से हमने सारा बेसन कंटेनर में डाल लिया और इसको अच्छे से अब सारे बेसन को इकट्ठा करने के बाद हम इसको अब सेट करेंगे एक स्पून या स्पैचुला की सहायता से। तो आप स्पैचुला की सहायता से हल्का हल्का जब इसे दबाएंगे तो अच्छे से सेट होने लगेगा। सारे प्रोसेस आपको गर्म ही जब बेसन गर्म ही रहेगा तभी आपको करना है, ठंडा हो जाएगा तो ये बेसन अच्छे से हमारा सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको गरम गरम ही बेसन को सेट करना। और जब हम इस तरह से सेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि घी हल्का हल्का ऊपर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से बिना घी लगाए स्पून में देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से ये सेट हो जा रहा है। चारों तरफ अच्छे से दबाकर आप सेट कर दीजिएगा और इस तरह से स्मूथ करने के बाद हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़े से बादाम थोड़े से पिस्ता से इसे सजाया है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर डालकर सजा सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे ऐसे रख दीजिए 2 घंटे के लिए आराम से सेट हो जाए या ओवरनाइट रख दीजिए, आराम से ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से बादाम को डालने के बाद हम थोड़ा सा स्पून से इसे दबा देते हैं, जिससे कि जब हम मिठाई कट करें तो बादाम के पीसेस बाहर ना आए, मतलब बादाम के टुकड़े बाहर ना आए। और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये सेट भी हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 घंटे होने के बाद हमने इसे चेक किया था तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और सेट भी हो चुका है। तो हम इसके पीसेस अब कर लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से कम छोटे बड़े जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं। हम इसे चौकोर पीसेस में कट कर रहे हैं, यानी बर्फ़ी शेप में ही कट कर रहे हैं। जैसे हलवाई बेसन की बर्फ़ी चौकोर शेप में कट करते हैं वैसे ही हम इसे कट कर रहे हैं। और कट करना देखिए कितने आसान तरीके से कट हो जा रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी जब मैंने बेसन को भुना था, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई। और ठंडा होने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है बर्फ़ी का। तो इस तरह से आसान तरीके से आप बेसन की बर्फ़ी अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पीस निकाल कर दिखाऊंगी। देखिए कितने लाजवाब इसकी पीसेस बने हैं और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। कोई कह नहीं सकता कि आप ये बर्फ़ी घर पर बनाए हैं और हलवाई के जैसी आपकी बर्फ़ी नहीं बनी है। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आया है और बहुत ही लाजवाब ये बनकर बर्फ़ी हमारी तैयार होती है। तो इंस्टेंट तरीके से आप अपने घर में ही ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। ये रेसिपी होली के तामझाम में आप हफ्तों महीनों पहले ये बर्फ़ी बनाकर रख सकते हैं और होली में एंजॉय कर सकते हैं। तो एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।